फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज बाय रूपा। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कीमा समोसा की रेसिपी। कीमा समोसा खाने में तो बहुत टेस्टी होता ही है, साथ ही इसे घर पे बनाना भी बहुत ही आसान है और ये नॉन वेजिटेरियंस के लिए एक परफेक्ट स्टार्टर है। तो अगर आपको मेरी ये कीमे समोसे की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब देख लेते हैं कि कीमा समोसा हम घर पे बनाते कैसे हैं। समोसे की पट्टी का डो बनाने के लिए हमें चाहिए ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम वजन से मैदा लिया है। नमक स्वाद के अनुसार, आधा छोटा चम्मच अजवाइन, घी। मैं यहाँ मेयोन के लिए घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पे तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसे गूंदने के लिए पानी। और कीमा समोसा की स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए कीमा। यहाँ मैंने मटन का कीमा लिया है, ये वजन से 200 ग्राम है। एक मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़े से हरे मटर के दाने लगभग हाफ कप, एक मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी धनिया, एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद के अनुसार, तेल इस मसाले को तैयार करने के लिए और साथ में समोसों को तलने के लिए। और सूखे मसालों में हम लेंगे आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप लाल मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं या फिर आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरे का पाउडर और एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं, जिसे हम समोसा शीट तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ अजवाइन के दाने और घी। घी हम इसे मेयोन करने के लिए डाल रहे हैं। घी की मात्रा हम इतनी रखेंगे कि ये मैदा हमारे, जब हम इसे घी के साथ मिक्स कर देंगे तो ये हमारे मुट्ठ में बंधना स्टार्ट हो जाए। मैं आपको इसे मिक्स करने के बाद बताती हूँ। घी को मैंने मैदे में अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, अब ये जब हम इसे इस तरीके से मुट्ठी में बांधेंगे तो ये इस तरह से बंधने लगेगा। तो हमें इतनी मात्रा में इसमें घी डालना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक हम इसमें कम मात्रा में ही यूज़ करेंगे, क्योंकि जो भी स्टफिंग हम इसमें भरने वाले हैं उसमें भी नमक की मात्रा होगी। तो इसमें हम सिर्फ स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और फिर हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। नमक भी अब मैदे में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसका डो तैयार करते हैं। इसके लिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके यूज़ करेंगे और इसे एक सख्त डो तैयार करेंगे। पानी एक बार में ना डालें वरना ये डो गीला हो सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और इस तरीके से इसे एक सख्त डो बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, अब मैदा मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है और अब हम इसे 3 से 4 मिनट अच्छे से गूंद के तैयार करेंगे। डो को मैंने अच्छे से गूंद के तैयार कर लिया है और अब इस डो को हमें 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही ढक के रेस्ट पे छोड़ देना है। जब तक ये रेस्ट पे रहता है तब तक हम समोसे की स्टफिंग बना के तैयार कर लेते हैं। समोसे के लिए कीमा की स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बर्तन ले लिया है। गैस मैंने ऑन कर रखी है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1.5 चम्मच ऑयल और इस ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तेल अब अच्छे से गर्म हो गया है तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच खड़ा जीरा और इस जीरे को हम 30 से 40 सेकंड तक तेल में भून के तैयार करेंगे। जीरा भी अब अच्छे से तेल में भून गया है तो अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। इस प्याज को हमें ब्राउन होने तक भून के तैयार करना है। प्याज भून के अब बिल्कुल तैयार है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब मैंने आंच को मीडियम फ्लेम पे कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक बड़ा चम्मच। और अब इसे भी हम 1 मिनट भून के तैयार करेंगे। अदरक लहसुन को भी मैंने प्याज के साथ लगभग 1 मिनट के लिए भून के तैयार कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप टमाटो। और अब हम इस टमाटरों को 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर भी अब पक्के थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर,
और जीरे का पाउडर। गरम मसाला का पाउडर हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, इसे हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से भून लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे। सारे मसाले अब आपस में अच्छे से मिक्स हो गए हैं और ये अच्छे से भुन भी गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें से तेल बाहर आ रहा है, मतलब मसाले भुन के बिल्कुल तैयार हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा, और अब हम इसे मसालों के साथ एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कीमा को मैंने मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैंने आंच को भी बिल्कुल तेज कर दिया है। अब हमें कीमे को थोड़ी देर के लिए तेज आंच पे पकाना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें। अब हम नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसा आप देख पा रहे होंगे कि मटन से जूस निकलना स्टार्ट हो गया है, तो हमें मटन को इसी जूस में पकाना है। नमक को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हम इसे ढक के मीडियम आंच पे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। कीमा को ढक के पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसे बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाया था और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये अब अच्छे से कुक हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा मटर और साथ में ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम आंच को तेज करके इस कीमे को तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। अब ये कीमा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो अब हम गैस को पहले बंद कर देते हैं और गैस को बंद करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया। और अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं और ये कीमे की स्टफिंग समोसे के लिए बनके तैयार है। इसे सबसे पहले हम बिल्कुल ठंडा होने देंगे और जब ये स्टफिंग कीमे की स्टफिंग बिल्कुल ठंडी हो जाएगी फिर हम समोसे बना के तैयार करेंगे। मैंने इस डो को 1 मिनट और गूंद के तैयार कर लिया है और अब ये बिल्कुल चिकनी दिख रही है। अब हमें इससे बिल्कुल बराबर साइज के बॉल्स बना के तैयार कर लेने हैं, जिससे कि हम समोसे की शीट तैयार करेंगे। सबसे पहले हम इस डो को इस तरीके से बिल्कुल लंबाई के आकार में कर लेंगे और उसके बाद इसे इक्वल साइज के लोए काट के तैयार करेंगे। तो मैं सबसे पहले ये सारे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ और फिर हम इसकी शीट तैयार करेंगे इसे बेल के। मैंने डो को इक्वल हिस्सों में बांट लिया है और अब हम इसे रोल करके समोसे की पट्टी तैयार करेंगे। समोसे की शीट को बेल के तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इन लोई को सूखे मैदे में एक बार ऐसे रोल कर लेंगे और अब हम इसे बेल के तैयार करेंगे। इसे हमें गोल नहीं बेलना है, इसे हमें ओवल शेप का बेलना है। और साथ में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसे हम बिल्कुल पतला बेलेंगे। ये देखिए, मैंने समोसे की एक शीट बेल के तैयार कर ली है। इसे मैंने ओवल शेप में बेला है और साथ में आप देख सकते हैं कि इसे मैंने कितना थिन बेल के तैयार किया है। और अब हम इस शीट को बिल्कुल बीच से काट के 2 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम पहले सारी शीट बेल के तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ समोसे के शीट्स बेल के तैयार कर लिए हैं और अब हमारा कीमा भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। तो अब हम इसकी स्टफिंग करके समोसे को शेप दे के तैयार करते हैं। अब हम समोसे को शेप दे देते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक शीट ले ली है और समोसे की शीट का जो ये हिस्सा है जो हमने चाकू से काटा था, जो बिल्कुल सीधा है, ये ओवल वाला हिस्सा नहीं, ये ओवल हिस्सा ऊपर की ओर रहेगा। इसे हम ऐसे आधे पे फोल्ड करेंगे और साथ में हम इसमें लगाएंगे दूसरे वाले सिरे में थोड़ा सा पानी। पानी लगाने से ये अच्छे से चिपक जाता है। और अब इस छोर को इस पे हम चिपका देंगे। थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे और ये देखिए, ये एक पॉकेट की तरह तैयार हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे अपनी स्टफिंग। थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे दबा देंगे। इसमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग ना भरें वरना ये फट जाएगी। उतना ही स्टफिंग भरें जितने इसमें आराम से चला जाए। और स्टफिंग भरने के बाद हम फिर से इस छोर पे पानी लगाएंगे
और इस छोर को इस छोर पे चिपका देंगे। ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करते हुए। और ये हमारा एक समोसा बनके तैयार है फ्राई होने के लिए। इसी तरीके से हम सारे समोसे को शेप देके तैयार करेंगे और फिर से डीप फ्राई करके तैयार करेंगे। मैंने समोसों को शेप देके तैयार कर लिया और अब हम इसे तेल में डीप फ्राई करके तैयार करेंगे। समोसा तलने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है और गैस मैंने ऑन कर रखा है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। इस तेल को हमें बिल्कुल तेज गर्म करके तैयार करना है और तेल हम उतना ही यूज़ करेंगे जिसमें हमारे सारे समोसे अच्छे से डिप हो जाएं। तेल अब अच्छे से गर्म हो चुका है और जब तेल इस तरह से अच्छे से गर्म हो जाए फिर हम आंच को मीडियम कर देंगे। समोसों को हमें मीडियम टू लो आंच पे बना के तैयार करना है। तो अभी तेल बिल्कुल गर्म हो गया है तो मैंने आंच को मीडियम हीट पे कर दिया है और अब मैं इसमें डालूंगी समोसे। समोसे गर्म तेल में डालते वक्त थोड़ी सावधानी बरतें और अब हम इसे सुनहरा होने तक तल के तैयार करेंगे। समोसे अब अच्छे से सिक के तैयार हैं। इसे मैंने लगभग 10 मिनट के लिए पकाया है मीडियम टू लो आंच पे। जब हम समोसों को इस तरीके से मीडियम टू लो आंच पे पकाते हैं तो ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। और अब ये समोसे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है तो मैं इन्हें तेल से बाहर निकाल लेती हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।